क्लास 10 जैक बोर्ड एग्जाम 2026 विषय जो है गणित से जितने भी सारे टॉप 20 सवाल हैं, यानी कि टॉप 20 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल, उसी का लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी सारे सवाल जो है वो 5 मार्क्स के लिए अवेलेबल है और आगे 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए भी बताएंगे। तो पहला सवाल को देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 का विविक्तर आपको निकालना है डी, और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना है। मूल से आपके सवाल आते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण से एक सवाल हर एक साल पूछे जाते हैं। तो ये सब जितने भी सारे सवाल हैं टॉप रिपीटेड सवाल हैं, तो इसमें आपको विविक्तर डी निकालना है। सेम उसी तरह द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 = 0 का विविक्तर डी एवं द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल निकालना है। तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है, जबकि सूर्य का अक्षांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है चैप्टर 9 से है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से है, तो ये देख लेना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई इतनी है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये सवाल टॉप रिपीटेड सवाल है, आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए 5 नंबर का सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये 6.1 प्रमेय है, थ्योरम 6.1 का है। तो ये आपको देख लेना है, 6 प्रमेय 1 का है, और आपको प्रमेय 2 भी देख लेना है। ठीक है ना, ये सब सवाल रिपीटेड सवाल होते हैं एग्जाम में। छठा सवाल है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्त सिरों के परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो इस चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चैप्टर 13 शायद होगा, यानी कि आपका घन घनाभ आयतन से सवाल है, तो ये आपको देख लेना है। इस चैप्टर से भी पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। चलिए 7वां सवाल क्या है। तो आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी कि माध्य माध्यक बहुलक से एक सवाल रहते हैं। इस तरह का सवाल रहेगा, आपको बोल देगा कि माध्य निकालिए, इसका निकालिए या बहुलक निकालिए। तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये सब जितने भी सारे सवाल है वो 5 मार्क्स के लिए अवेलेबल है। ये चैप्टर 4 से है, ये चैप्टर 9 से है, ये चैप्टर आपका 6 से है त्रिभुज से, ये चैप्टर 13 से है, और ये चैप्टर आपका लास्ट में है, ये 14 या 15 ये चैप्टर है। आपको ये देख लेने हैं जितने भी सारे टॉप इंपॉर्टेंट। ये 5 मार्क्स के लिए है, आगे जो इससे आगे 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए बता रहे हैं। ये जितने भी सारे सवाल हैं ये 2 और 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए जो है 1-2 सवाल है, बाकी जितने सारे सवाल हैं वो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखते हैं सवाल क्या है। HCF 306 657 का मान यदि 9 है दिया गया तो LCM आपको ज्ञात करना है। ये सिंपल सवाल, उतना हार्ड नहीं है। AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। ये AP चैप्टर से आपको रिविजन कर लेने हैं। ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ये आपका समीकरण दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √3, √5, √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये आपको सिद्ध करना है। AP में a बराबर 5, d बराबर 3, तो an बराबर 50 है, तो n और sn का मान ज्ञात करना सूत्र रहेगा। 6.8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 3.2 अनुपात में विभाजित करना आपको। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो ये आपको देख लेना है। सिद्ध कीजिए, ये वाला जो है चैप्टर 8 से है त्रिकोणमिति से, तो ये आपको सिद्ध कर लेना है, सिंपल है। k के किस मान के लिए बिंदु A 8, 1, B जो है k-4 और C 2-5 संरेख है, ये आपको देख लेना। सिद्ध कीजिए वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आपको देख लेना। सिद्ध कीजिए cos A 1/sin A + 1 + sin A cos A बराबर 2 sec A होता है कि नहीं होता है। तो जितने भी सारे सवाल थे वो बता दिए। ये गणित से सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।